या रंग भरी एकादशी व्रत के दिन जरूर करें। इस कथा का पाठ हर मनोकामना होगी पूरी आपका। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। मैं आपको व्रत रखने का सही समय और पारण करने का समय भी बताती हूँ इस वीडियो में। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमलकी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र एकादशी की जिसका संबंध भगवान शंकर से है। इस दिन काशी विश्वनाथ वाराणसी में भगवान शिव और माता पार्वती के विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा का गोना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। इसीलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी बोला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने के भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु से पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 मार्च को आमलकी या रंग भरी एकादशी व्रत है और अगले दिन यानी कल 4 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा। आमलकी एकादशी व्रत पूजा विधि और अनुष्ठान अभी पता करेंगे। आमलकी एकादशी के एक दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एक दिन का उपवास रखा जाता है जिसका पारण अगले दिन पूजा करने के बाद ही किया जाता है। भक्त भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं और गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करते हैं। भक्त भगवान विष्णु को आंवला फल चढ़ाते हैं क्योंकि इसे अच्छे स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्त इसके महत्व को समझने के लिए आमलकी एकादशी व्रत के पीछे ही कहानी को पढ़ या सुन सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और मृत्यु के मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। चलो कथा सुना लेती हूँ आपको। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रातःज्ञान एकादशी का व्रत करते थे। वही राजा की आमलका एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शास्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वे पुष्प में बदल जाते थे। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मारा हुआ पाया। यह देख राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये सब राक्षस तुम्हारे आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। ये सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज में सबको एकादशी का महत्व बताया। भक्तों, हम भी आमलकी एकादशी का व्रत रखे अगले दिन 4 मार्च को पारण करेंगे। अभी मैं आपको वो समय बताती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ मार्च 2 सुबह 6 बजे 29 मिनट में शुरू होते हैं और तिथि समाप्त होते हैं मार्च 3 9 बजे 11 मिनट पे। पारण करने का टाइम 4 मार्च को सुबह 6 बजे 45 मिनट से और 9 बजे 3 मिनट तक पारण कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 11 बजे 45 मिनट पे।
हम सब इस महत्वपूर्ण दिन में एकादशी का व्रत रखेंगे और अगला दिन 4 मार्च पे पारण करेंगे। इसके बाद एकादशी व्रत का कथा भी सुनकर इस व्रत को शुद्ध पूर्वक करने और इसके अनुष्ठानों का पालन करने से आशीर्वाद और सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।